आप बहुत टाइम से आपकी परिवार आपको चैलेंज कर रहे थे, यीशु जिंदा है तो प्रूव करके दिखा। इस हफ्ते वो प्रूव करेगा यीशु जिंदा है। आप बहुत टाइम से मांग रहे, तू प्रूव करा। आपकी फैमिली आपको चैलेंज करता है, फ्रेंड्स आपको चुनौतियां देता है। आज इस हफ्ते एलिया का परमेश्वर आपके लिए उतर के आएगा। एलिया का परमेश्वर आपके लिए उतर आएगा और आप भी डरेंगे, ये क्या हुआ। डरावनी टेस्टिमनीज आपकी जिंदगी में करके दिखाएगा। आप और आपके शत्रु दोनों डरेंगे। आप आओ में, आप डर में आप कांपेंगे और आपकी शत्रु लिटरली डरेंगे। प्रूव करके दिखाएगा एलिया का परमेश्वर इस हफ्ते। आज ही वो डिस्प्ले करेगा, फुल पावर ऑन डिस्प्ले। जब 100% जब निकल आता है खुदा की आत्मा, कोई झेल नहीं सकता, जो आपकी जिंदगी में करेंगे। परमपिता परमेश्वर हमसे बात करना, वचनों के द्वारा हमसे बात करना। पिता परमेश्वर तेरी दया के द्वारा हमसे बात करना। आज इस वचन के द्वारा तेरी कलीसिया में, तेरी परिवार में, तेरी बच्चों की जिंदगी में आशीष आए, अनुग्रह आए, दया आए, सामर्थ्य आए। पिता परमेश्वर फेथ नेक्स्ट लेवल में जाए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में, आमीन। बुक ऑफ जेनेसिस अध्याय 13 को खोलेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस में आपको, आपके परिवार को, आप सबको स्वागत करना चाहता हूं खुदावंद यीशु के अद्भुत अनुग्रह, दया, सामर्थ भरा हुआ प्रेजेंस में, आमीन हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में वचन को भेजता है, वो चंगा करता है। क्या देता है? हमें बाइबल खोलने के लिए मुंह खोलने की जरूरत नहीं। आराधना के टाइम में मुंह खोलना है, बाकी टाइम हम साइलेंटली बैठेंगे प्रभु की प्रेजेंस में। मुंह की जरूरत नहीं है बैठने के लिए, है ना। हमें प्रभु हमें क्या बेच के हमें चंगा करता है? वचन को देता है। He sent the word and healed the diseases। जब परमेश्वर वर्ड को रिलीज करता है, वो प्रोफेटिकली हो सकता है, खुदा की वचन की हो सकता है। जब वो रिलीज करता है आपकी बीमारियों को वो चंगा कर सकता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य करे, वो कार्य करेगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट करते हो, उम्मीद के साथ आए, या नहीं जी आज संडे है, जाते हुए आज KFC खाएंगे, वो आए जल्दी खत्म हो जाए। नहीं, आपको एक्सपेक्ट करना है परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य करें, उसके द्वारा आपकी जिंदगी में आशीष आए, परिवार में आशीष आए, आमीन। हम अब तक 1-2 हफ्ते से क्या चीज सीख रहे हैं? किस चीज के ऊपर समय रहे प्रभु के वचन से? फेथ, विश्वास। आपने एक्सरसाइज किया, क्योंकि आपकी फेथ टेस्टिमनीज आने वाला है। मैंने मेरी फेथ को, मेरे विश्वास को इस्तेमाल किया, प्रभु ने मेरी जिंदगी में कार्य किया। ये टेस्टिमनीज आने वाला है, बहुत सारे टेस्टिमनीज आने वाला है, परमेश्वर देने वाले। मेरी विश्वास को मैंने इस्तेमाल किया, खुदा ने उसके लिए कार्य किया। बुक ऑफ जेनेसिस अध्याय 13 का 8 से लेके 13 तक। अध्याय 13 8 से लेके 13 तक। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिने ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सुएर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन के सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वह एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के इब्राहिम लोट जो उसके साथ जो चल पड़ा, उसको उसने अभी सेपरेट किया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने, ध्यान से सुनना, कुछ चीज आप समझेंगे। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तू घरों को, कुटुंबों को, सबको छोड़ के मेरे साथ चल, उसने किसको लेके चला? लोट को। वही सेम अब्राहम अब विश्वास दिखा रहा है, परमेश्वर ये टाइम आ गया इसको सेपरेट करने का। कभी कभार आपकी जिंदगी से लोग जब छोड़ के जाते, उनको जाना अलाउ करना, वो भी एक बहुत बड़ी फेथ है। ये नहीं है हस्बैंड जाना चाहते छोड़ दो जी, क्योंकि हमेशा हम गड़बड़ी निकालते हैं ना चीजों में। उस बात जब आपकी लाइफ से, कौन सी अब्राहम, जब अब्राहम को डर था, जब जा रहे तो चले एक बांझा तो 7 होने दो, बट वही सेम अब्राहम अभी किसको सेपरेट करा रहे?
बोलते जहां तुझे तुझे जो चाहिए तू ले जा, चले जा, तू उधर जाएंगे तो मैं इधर जाऊंगा। और उसने अपनी मर्जी से, अपनी लॉजिकल दिमाग से वो काम किया और उसने चूज किया। आपकी लाइफ से जब लोग जाता है तब भी आपको फेथ दिखाना है। क्या बोला मैंने? आपकी लाइफ में हमेशा परमानेंटली लोग नहीं रहेंगे। आपकी हस्बैंड वाइफ होंगे, माता पिता होंगे, बाकी बहुत सारे लोग आपको छोड़ेंगे टाइम पे। उस टाइम भी विश्वास दिखाना है। मुझे बहुत सारे लोग छोड़ा है, मैं जानता हूं आगे भी होंगे, बट जब खुदा जिसने आपको खड़ा किया वो क्या करेगा? वो आपको बढ़ाते 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 जाएंगे। बहुत बार जो छोड़ता है वो लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं? आप गिरे, आप खत्म हो जाए, आप डिस्ट्रॉय हो जाए। बट मैं घोषणा करता हूं आप गुरु होते 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 रहेंगे। आप माइनस में नहीं जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, आप इंक्रीज होते रहेंगे। हमेशा आप इंक्रीज होते रहेंगे। आमीन। आपको विश्वास करने लोग जा रहेंगे बहुत चैलेंज करके, और जाता है आपके फेसबुक पेज चेक करेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे और वेट करेंगे कब गिरते जाएंगे, और ढूंढते रहेंगे हमेशा अच्छे अच्छे आपकी ग्रोथ टेस्टिमनी नहीं ब्लेसिंग्स का ही फोटो देखेंगे आपकी फेसबुक पे, और ढूंढते रहेंगे, जासूस करते रहेंगे, बट गुड थिंग्स आएंगे आपकी जिंदगी में। एक बुढ़ा व्यक्ति को अपनी एक बुढ़ा होने, बुढ़ापे में सब लोग, मामा पापा क्या सोचता है, सब मेरे आसपास हो, है ना। बट ये इब्राहिम, उसको बच्चा हुआ अभी तक, उसने क्या बोला? तू छोड़ के जाना है तो जाना दे, ओके नो प्रॉब्लम, जाओ। उसने बोला मेरा यहोवा जिसने मुझे खड़ा किया मुझे आगे भी लेके चले जाएंगे। जब आपको विश्वास करना है, लोगों को सेपरेट करना है, क्योंकि जाएंगे और अच्छे काम परमेश्वर करेंगे। गाड़ी में कितने टायर होता है? 5 नहीं, गाड़ी में कितने टायर होता है? 5। मैन्युफैक्चरर को पता है स्टेपनी रखा हुआ है, और जो मास्टर मैन्युफैक्चरर क्या करता है? आपको क्या लग रहा है? आपको जो बंदा जिंदगी छोड़ के जाएंगे उसके बदले स्टेपनी नहीं होगा? अरे 100% बेटर टायर कभी कभी निकलता है, होता है। मेरी जिंदगी में मैंने देखा, जितना आपको छोड़ेंगे प्रभु बेस्ट वर्जन आपको देंगे। आपको जब उसी टाइम वो नहीं हो ना, उसके बिना मैं कैसे चलूंगा, नहीं, वो भी आपका प्रभु टेस्ट कर रहा होगा, तेरा फेथ उस व्यक्ति में, उस बंदे में, उसमें है या मुझ में है। जिसने आपको, थेसलोनियंस में लिखा, द गॉड हु कॉल्ड मी इज फेथफुल। बोलो, जिसने मुझे बुला के खड़ा किया वो विश्वासी योग्य है। आपको बुलाया, प्रभु ने बुला दिया आपको, विश्वास करते हो? नहीं तो आप आके बैठ नहीं सकते, आपकी जिंदगी में कार्य नहीं होगा। आपको खुदावंद यीशु मसीह ने खड़ा किया, वो विश्वासी योग्य है। जिसने आदम को बनाया, प्रभु को पता था इसको ईव की जरूरत पड़ेगा। वो प्रभु को पता है, अगर एक गाड़ी कंपनी स्टेपनी के साथ गाड़ी बनाता है, आपके लाइफ में भी परमेश्वर राइट टाइम पे आपको ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। और कभी कभार आपको लोट जब ड्रामा ज्यादा कर रहे तो बोलना, बेटा चल, जो रास्ते तेरे को चाहिए चुन लो, मैं बुड्ढा इधर खड़ा हूं। और आपकी पोर्शन में परमेश्वर आशीष लेके आएंगे, अनुग्रह लेके आएंगे। रेनार्ड बोंगे का नाम सुना है आपने? जिन्होंने अफ्रीका को बेदारी लेके आए। अफ्रीका में आज जितने भी हजारों चर्चेस आ रहे हैं अफ्रीका में, 20-25 साल के बाद आपको धंधापानी करना है, बच्चों को अफ्रीकन लैंग्वेज सिखाओ, चाइनीज अंग्रेजी सिखाना भी अच्छा है, बट नेक्स्ट 20-25 ईयर्स के बाद अफ्रीका रूल करेंगे देशों, क्योंकि जितनी बेदारियां जो हो रहा है अफ्रीका में, क्रिश्चियनिटी बढ़ रहा है जिस तरीके से, वो रूल करेंगे अफ्रीकन्स। अच्छा होगा, बेटा बोल रहे मेरे को उस अफ्रीकन से शादी होना, सेटल करा दो, आपकी भविष्य अच्छा होगा। मैं वैसे कर रहा हूं, प्रभु जो बोले वो सुन के करे आपका। जिस रेनार्ड बोंगे ने वो जब प्रभु ने बुलाया रेनार्ड बोंगे को, जा अफ्रीका को सुसमाचार सुना। उनके साथ एक पास्टर था। रेनार्ड बोंगे प्रीच करते थे और पास्टर को बोलते थे जाके प्रे कर लोगों के लिए, और बहुत मिरेकल्स होते थे, चंगाई होते थे। 2-3-4 साल के बाद इस पास्टर ने बोला मैं जा रहा हूं, छोड़ रहा हूं। वो प्रचार नहीं करते थे, इन्होंने स्प्लिट कर रखा था अपनी काम। तो जब जाते जाते उस पादरी ने बोल के गया, बोंगे इज फिनिश्ड, रेनार्ड बोंगे फिनिश, उसकी स्टोरी ओवर होंगे। लौट चला गया। उसके बाद रेनार्ड बोंगे को दोनों काम करना पड़ा, प्रचार भी करना पड़ा, हीलिंग के लिए प्रार्थना भी करना पड़ा। मिरेकल ऐसे होते रहे, काम ऐसे होते रहे, बढ़ोतरी ऐसी होते रहा। जिसने चैलेंज किया, मैं गया तो बोंगे फिनिश्ड है। बोंगे फिनिश नहीं है, आज भी बोंगे का नाम हम ले रहे। यंग टाइम की बात कर रहा हूं, 50-60 साल पहले, जब रेनार्ड बोंगे जवान थे। आप फिनिश नहीं होंगे, आप फिनिश नहीं होंगे। जो आपको छोड़ के जा रहा है, जो आपके साथ नहीं है, जो सेपरेशन अच्छा है। और वही अब्राहम उस टाइम किसको लेके चला गया? जब जिंदगी शुरू किया किसको लेके चला? और अब ओके,
तू जाना चाहता है तू जाइए, क्योंकि अब्राहम को खुदा के साथ चलने के टाइम क्या हुआ, कुछ कॉन्फिडेंस आ गया उसी के अंदर। आमीन। तो लोग आपको सेपरेट करेंगे, डोंट वरी, आप अड़े और खड़े रहना, परमेश्वर आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। चलेंगे जेनेसिस का 22 में। फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तू चर्च ज्यादा हो गया, हो सकता है आपकी बॉयफ्रेंड भी आते बैठते होंगे, आज सुना होगा व्यभिचार नहीं करना, आपने बोला होगा व्यभिचार के लिए मना, इसके बाद भी बोला होगा होटल बुक कर रहा है चले, बोला मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं छोड़ूंगा, जाना दो, अच्छी बात है। आपको परमेश्वर चंगा करेगा, आपको आशीष करेंगे, आपको अनुग्रह करेंगे। आपको प्रभु के वचन में अड़े और खड़े रहना, व्यभिचार नहीं करूंगा, चोरियां नहीं करूंगा, परमेश्वर खुदावंद की वर्ड में अड़े और खड़े रहेंगे। बोलो अपने पड़ोसी को वचन में अड़े और खड़े रहो, वचन में अड़े और खड़े रहो, वचन में अड़े और खड़े रहो, आपको टेस्टिमनी देगा परमेश्वर। जिस गाड़ी कंपनी का मालिक को दिमाग के पांच पहिया चाहिए, और हमारी खुदा समझदार है, आपको याद रखना, अड्डे और खड़े रहो, परमेश्वर आपके जिंदगी में भी गवाहियां लेके आएंगे। जेनेसिस 22 का 1 से लेकर 6 तक, जहां इब्राहिम का फेथ टेस्ट किया जाएगा। गुड न्यूज है, आपका भी फेथ टेस्ट करे जाएंगे चर्च में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सब बोलना इजी काम है, क्या जाता है, आधा तो एनर्जी पादरी और उसकी बीवी में खर्च होता है उनको, बट टेस्ट कहां होगा आपका, मंडे टू सैटरडे, संडे कोई टेस्ट नहीं होने वाला है। मंडे टू आप मार्केट में जाएंगे, व्यवसाय में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, तब आपका फेथ टेस्ट होगा। आज नहीं होगा टेस्ट, आज हमारा थियरी है, प्रैक्टिकल कब होगा, कल। मंडे टू सैटरडे आपका प्रैक्टिकल होगा, तब पता चलेगा प्रैक्टिकल में फेल है या पास। थियरी तो हम कभी कभार दूसरे का देख के भी लिख सकते हैं ना, है ना। थियरी कभी कभार दूसरे ने देख ली, इसने हालेलुया बोला, मैं भी हालेलुया बोलूं, ये 10 रुपए दे दे, मैं 20 रुपए देता हूं। बट जब प्रैक्टिकल होता है, जब से आपको पता है ना, प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री में टीचर ने एक को बोला तेरे को एक बनाना, दूसरे को बोला तेरे को दूसरा बनाना, तीसरे को बोला तीसरा बोला, हम तो कॉपी कर ही नहीं सकते ना, प्रैक्टिकल में कर सकते, कॉलेज में गए तो आपको पता होगा, इसलिए बोला पढ़ना चाहिए। अभी भी पढ़ सकते हैं आप, आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता, ट्यूशन रखो, पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे बात करेंगे। आपका फेथ क्या होगा, टेस्ट होगा। बोलो पड़ोसी को, तेरा फेथ टेस्ट होगा, टेस्ट होगा। प्रभु अब्राहम को विश्वास के पिता बोलता है, हमारा नाम तो अभी बाइबल में तो नहीं है ना, और उसको टेस्ट किया तो आपको क्या छोड़ेंगे, टेस्ट होगा। 22 का 1 से लेकर 6 तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इस्साक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जब मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सबेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इस्साक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ली और अपने पुत्र इस्साक पर लादी, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। ये पढ़ना और बैठ के इब्राहिम बोलना, इब्राहिम को नहीं, मुझे और आपको पता है लड़के को छोड़ दिया, इब्राहिम को पता है छोड़ने वाला है। इब्राहिम ने पूरी तैयारी के साथ गया, मेरी बेटे को मुझे कुर्बान करना है। परमेश्वर ने जब कमांड देता है, आज नहीं बोलेंगे परमेश्वर, प्रभु को ह्यूमन सैक्रिफाइस नहीं चाहिए। परमेश्वर आज नहीं बोलेंगे आपको बेटा बेटी करो, अपनी क्या बोलते हैं, उंगली काट के ब्लड चढ़ा दो, ये कुछ नहीं काम बोले। नंगे पैर चर्च जाओ, बिना स्वेटर से मेहनत करो, कुछ नहीं बोलेंगे। परमेश्वर ये बात नहीं बोलता। जो शरीर से आप प्रभु को प्रीत नहीं कर सकता, एक ही व्यक्ति कर सकता था शरीर से जो काम, यीशु मसीह उसने कर दिया, अपने शरीर को खत्म किया। आज आपको परमेश्वर डिफरेंट चीज बोलेंगे। उसी टाइम एटीट्यूड नहीं दिखाना। जब परमेश्वर आपको कमांड देंगे ये काम करो, क्या नहीं दिखाना, घुमाने फिराने के लिए कोशिश मत करना। कमांड है, जस्ट ओबे। बहुत बार ओबीडियंस, हम बोलते हैं कभी कभार लेट ओबीडियंस। आपको अभी 2 करोड़ रुपए मिल गया पुराने नोट का, कोई फायदा है? पुराने जो डिमोनेटाइजेशन के पहले फायदा है? आपको उसको रखेगा तो भी केस पड़ेगा, कहां से आए, इतना तूने क्यों नहीं जमा किया।
जब आप लेट ओबे करते हो उसमें भी आशीष नहीं है। राइट टाइम करना है, उस टाइम एटीट्यूड नहीं दिखाना। परमेश्वर ने वचन दिया उसको जस्ट ओबे, बोलो भाई ओबे कर, उसको सुनो। जो परमेश्वर ने बोला उसकी बात सुनो, ओबे करो। जो आज्ञा परमेश्वर आपके लिए दे रहे ओबे करो, उसमें से बहुत आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे। और एक और बात है अब्राहम का, उसका 7 से लेके 8, नेक्स्ट 2 वर्सेस। इसाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा, और वे दोनों संग संग जो होम बलि के उपाय परमेश्वर गॉड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड। कभी कभार आपको जब परेशानी आता है, ट्रबल्स आता है, आप देखते हैं कौन सी रिश्तेदार हेल्प करे, कौन सी भाई हेल्प करे, सबकी नंबर लगा के देखता है, सब ड्रामा करके देखता है। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी रिजर्व सेविंग जब खत्म होगा, एक बार खुदा से बोलना, तू खुद प्रोवाइड कर मुझे। कौन प्रोवाइड करेगा? गॉड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड। प्रभु अपने आप, पढ़ लीजिए, अपने आप को बोल दिया, प्रभु खुद मेरी जरूरतों को पूरी करेगा। ये नहीं हमारी हम बहुत बार देखते हैं वो करेगा, ये करेगा, ये मेरे को आशीष कर सकता है, बट गॉड हिमसेल्फ, खुदावंद खुद कर सकता है। आप विश्वास करते हो? कितने लोग प्रे करते हैं घंटे, 1 घंटा? आपका कोई विश्वास नहीं है। 1 घंटा आप दिन में प्रार्थना नहीं कर रहे तो आपकी प्रेयर दिखाता है आप विश्वास करते हैं। आप बैठ के आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं बहुत बार, और आपको लगता है 1 घंटे के बाद आंख खोलने के टाइम उम्मीद क्या होता है? यीशु मसीह आसपास तो हो, है ना? उम्मीद तो यही होता है, जब आंख खोले मिल जाए। मेरा तो उम्मीद होता है हमेशा, जब प्रभु की प्रेजेंस कमरे में महसूस होता है, मैं आंख खोल देता हूं, देखता हूं आया तो नहीं आज, मेरे को दर्शन तो नहीं दिया आपने आज, एंजल्स तो नहीं खड़े में। बट आपका विश्वास है ना, हाँ मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, मेरा मसीहा बैठ के सुन रहा है। आपका फेथ है, प्रे करने वाले को फेथ होता है, इसलिए प्रे करो तो आपका फेथ दिखाएगा। आप जब प्रार्थना करते रहोगे, करता रहोगे, आपका फेथ दिखेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? परमेश्वर यीशु। बोलो पड़ोसी को, खुद तुझे प्रोवाइड करेगा। जो आपको पड़ोसी बोल नहीं रहा तो आपसे प्यार नहीं कर रहा, क्योंकि वो नहीं चाहता आपको प्रोवाइड हो। बोल नहीं रहे तो बोलो, तुम मुझसे यार, मेरी जिंदगी में टेस्टमनी आ गया तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मम्मी के हाथ में 2 चॉकलेट है, मम्मी ने इधर उधर दे दिया तो दिक्कत है, क्योंकि है ही 2 ही चॉकलेट। बट समझो मम्मी एक बार 500 चॉकलेट लेके आया, 2 चॉकलेट किसी को दिया तो भी आपको टेंशन होता है? क्योंकि पता है 498 और पड़ा है जी। हमारी परमेश्वर को, आपकी पड़ोसी को आशीष दिया तो ये नहीं है खत्म हो गया जी, आज कोटा खत्म हो गया, आज है ही नहीं मेरे पास, ऐसे नहीं है। परमेश्वर को आपको आशीष करने के लिए किसी और का लेके देने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ ऑन करता है। इस धरती, सूर्य जैसे 50 फिजिक्स, कितने लोग फिजिक्स पढ़ा? थोड़ा बहुत फिजिक्स, साइंस। हमारी गैलेक्सी जैसे जिसमें सूर्य चंद्र है, ऐसे और भी है या नहीं है? जिसने सूर्य चंद्र को बना पाया, सूर्य तक अभी हमारा रॉकेट या कोई जाके वो किया नेगोशिएट करके, उधर क्या चल रहा है पता है? सोचना, जिस यीशु को, जिस परमेश्वर को जिसने सृष्टि करता है, उसके पास क्या चीज की कमी है? आपको सोचना, गवाही, टेस्टिमनी प्रभु को कुछ कॉस्ट नहीं करने वाला, बस आप जिस उसको प्लीज करोगे, खुश करोगे, वो अपना प्रोवाइड करेगा। गॉड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड फॉर मी। प्रार्थना करो, बोला परमेश्वर तू खुद मुझे प्रोवाइड करे। तुमको उठाओ, मांगो, खुदा तो खुद मुझे प्रोवाइड करे, इस कलीसिया को प्रोवाइड करे, हमें कोई भी चीज की कमी घटी ना हो। पिता परमेश्वर, हमारे परिवारों में कोई चीज की कमी घटी ना हो। मांगो, खुदा तूने इब्राहिम को प्रोवाइड किया उसकी बेटे के जगह में, उसको नहीं पता था बट उसका फेथ था, और उसने प्रोनाउंस किया, उसने डिक्री और डिक्लेयर किया, घोषणा किया, द लॉर्ड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड। परमेश्वर अपने आप करेगा। वो परमेश्वर इस कलीसिया का हर व्यक्ति की जरूरत अपने आप पूरी करेगा। आप मांगो इसी टाइम, जो जरूरत है आपको बोलो, खुदा ये मेरी जरूरत है, इस सीजन में मुझे ये चाहिए, मेरे परिवार में ये चाहिए, मेरी बच्चों की जिंदगी में ये चाहिए। खुदा खुद आपको प्रोवाइड करेगा जो चाहिए, वो आस्क इट विल बी गिवन टू यू। पर मैं इस टाइम आपको कस्टमर चाहिए, इस टाइम आपको फंडिंग चाहिए, इस टाइम आपको लोग चाहिए, इस टाइम आपको विजडम चाहिए, इस टाइम आपको कनेक्शन चाहिए, इस टाइम आपको रिकमेंडेशन चाहिए, इस टाइम आप उस इंपॉर्टेंट व्यक्ति का फोन नंबर चाहिए। खुद परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा, खुद परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे। आमीन, आमीन। जेनेसिस उसी का 22 का 9-14। परमेश्वर आपको खुद कार्य कर सकता है। मुझे एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी, ध्यान से सुनो। मुझे एक बहुत बड़ा एक मेगा चर्च की, जिसकी बुक किताब
मैं बहुत इन्फ्लुएंस होता हूँ, मैं चाहता हूँ इस बंदे से पहुंचेंगे कैसे, इनका टच पे जाना है। मैं 6 महीने डिजायर रखता रहा। एक दिन सुबह मैं सो के उठा, व्हाट्सएप आया, हाय दिस इज उनका नाम, मैं इस मिनिस्ट्री से हूँ, मैं उनका सेक्रेटरी हूँ और वो व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है। मैं उठ के मैं सोचा मैं सपना देख रहा हूँ, उनको कौन है, हरीश कौन। मेरा डिजायर था, 6 मंथ से डिजायर रखा हुआ था, डिजायर 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 डिजायर। और उनको कोई और चीज के लिए वो ढूंढ रहे थे, फरीदाबाद पास्टर्स, हिंदुस्तान पास्टर्स, और मेरा नाम आ गया। उनकी सेक्रेटरी को उन्होंने ड्यूटी दे रखा था, हमें चाहिए हिंदुस्तान का कुछ पास्टर्स। मेरा डिजायर गया था, खुद व्हाट्सएप आया जहां मैं पहुंच ही नहीं सकता। तो प्रभु कार्य करता है जब आप डिजायर रखते हैं, अपने आप प्रोवाइड करता है। जिसकी नंबर, जिसकी कनेक्शन, जिसके पास आप जाके बैठना चाहते हैं, वो खुद इनविटेशन आपको दे पाए। आमेन, आमेन। जिसके साथ आप बैठना चाहते हैं, जिसकी कनेक्शन आप लगाना चाहते हैं, वो खुद आपको और आपके परिवार के लिए कनेक्शन प्रोवाइड कर पाए। 22:9-14। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इस्साक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। कैसे? इस्साक को बांध कर। एक बाप जैसे जो चीज काट पीट होता है, आप चिकन खरीदने जाते हो, उसकी पैर बांधते डालते हैं ना उसको काट के। चिकन सुनना अच्छा होता है, बट अपनी बेटे को खुद उसके हाथ पैर बांध के रखा हुआ है काटने के लिए। सुनना अच्छी होता है, उसने फेथ को रखा, एक्सरसाइज किया। सुनना और समझना, देखना अलग होता है और प्रभु का कार्य अलग होता है। हाँ जी। फिर अब्राहम के हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सिंहों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा यीरे, लॉर्ड विल प्रोवाइड, वो नाम फर्स्ट बाइबल में इधर आया। हम बोलते हैं ना यहोवा यीरे, जो आराधना गाते हैं, कहां पे आया फर्स्ट? इसी जगह में, लॉर्ड विल प्रोवाइड। बोलो यहोवा यीरे, यहोवा जायरा, द लॉर्ड विल प्रोवाइड। खुदा खुद मुझे प्रोवाइड करेगा। अगर अब्राहम को फेल नहीं होने दिया, प्रभु उसको अलग, उसका गर्दन अलग होने के बाद भी जोड़ सकता है ना, कुछ भी कर सकता है, बट फेथ टेस्ट हो गया, उतना दर्द में नहीं लेके गया और प्रोवाइड किया। खुदा यहोवा यीरे। इस टाइम, इस तौर पे आपको जिंदगी में किस चीज की जरूरत है? बोलो द लॉर्ड विल प्रोवाइड। उसको नाम लेके बोलो, प्रभु ये मुझे प्रोवाइड करेगा। फेथ, जब आप फेथ मैसेजेस सुन रहे हो, उसका मतलब परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाना चाहता है। आपका फेथ प्रभु एक्सरसाइज करके हुए देखना चाहता है। ये नहीं आज मैं बहुत टाइम से छोड़ रहा हूँ, ये बीवी को छोड़े, उसके लिए आज प्रोवाइड हो गया, मेरे लिए दूसरी बीवी प्रोवाइड हो जाएगी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ढंग से समझ के इसको इंप्लीमेंट करना अपने। द लॉर्ड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड। हालेलुया, द लॉर्ड विल प्रोवाइड। खुदा आपकी जरूरतों को पूरी करेगा। वो जानता है, गाड़ी कंपनी मालिक को पता है 5 टायर की जरूरत पड़ेगा, वो भी आपके लिए प्रोवाइड करेगा। डोंट वरी, परमेश्वर महान है खुदा। उसी के 24 में चलेंगे। आप जेनेसिस पढ़ लीजिए, बाइबल का पहले उत्पत्ति चैप्टर है, पढ़ लीजिए। पहला मनुष्य से लेके कहां तक सब चीज आपको समझ आएगा। ये हमारी प्रभु के जो यीशु मसीह की जो ग्रंथ बाइबल है, ये हवा पानी वाला नहीं है। हो गया देखेगा, कोई कुछ और बोलता है, अफ्रीका में जाके कोई और बात हो रहा है, हिंदुस्तान में कुछ और हो रहा है, अमेरिका में जाके कुछ और है। धरती में हर जगह एक ही बाइबल और एक ही चीज प्रचार हो रहा है। आपको पता चलेगा कैसे धरती का क्रिएशन हुआ। क्वेश्चन करते जा रहे हैं ना, कभी कभार आप ढूंढते हो प्रभु कौन है, मसीहा कौन है, धरती कैसे हुआ, क्वेश्चन आप ढूंढते जा रहे हैं। चर्च में नहीं जाते, चर्च में बैठते भी पता। आप बाइबल उठा के पढ़ो, आपकी 99% क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा आपको। वो उसमें कोई लूप होल ही नहीं है। कहानी नहीं है ना, कहानी में लूप होल होता है, रियलिटी में नहीं होता ना। रियलिटी है। पढ़ लीजिए एक बार। और नेक्स्ट अब्राहम का एक और फेथ देखेंगे, 24 का 1 से लेकर 4 तक।
अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरे जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूं किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इस्साक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू लाया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम को इजीली अवेलेबल हैं, उधर लड़कियां अवेलेबल हैं, बट इजीली आपकी गलियों में, आपकी खानदान में, आपके लोगों के बीच में इजीली लड़के लड़कियां अवेलेबल होंगे, बट आपने अपने बच्चों को, प्रभु को भाई मांगने वाला लोगों के साथ ही अलायंस लेके आना है। इजीली अवेलेबल है, बट अब्राहम ने क्या बोला? मुझे, और अब्राहम ने अपनी इंपॉर्टेंट राइट हैंड व्यक्ति को बोला, जा मेरे लिए एक बेटी ढूंढ के आ जा, जा मेरे लिए बहू लेके आ जा मेरे घर के लिए। फेथ दिखाया उसी टाइम भी अब्राहम। हम बहुत बार हम फंसाते हैं, वो क्या बोलते हैं, जो जाल फंसाता है चर्च में, गलियों में, कॉलेज में, स्कूल में। आपको जाल फेंकने की जरूरत नहीं है। प्रभु जो कैंसर ठीक कर सकता है, आपके लिए हस्बैंड वाइफ प्रोवाइड कर सकता है, आपकी बेटे के लिए, बेटी के लिए। टेंशन नहीं लेना। इब्राहिम टाइम पे आप उसके साथ फेथफुल रहो। कभी कभार बंदे को 50 साल पहुंचने के बाद भी वो हस्बैंड मटेरियल नहीं बना होता, इसके लिए शादी करवाता नहीं प्रभु कभी एक बार। तो उस मटेरियल हो जाओ, परमेश्वर आपके लिए करवा सकता है। आपको गड़बड़ी, कभी कभार गड़बड़ी जो करता है वो फेल हो जाता है। आपको वेट करना परमेश्वर की प्रेजेंस में। और उसने फेथ दिखाया। और 12 और 17 इसी का, लड़के लड़कियां ध्यान से आप सुनो, जो अगला 5-6 वर्सेस जो पढ़ने वाला है, 12 to 17। शादी नहीं हुआ आपका, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूं और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या में से मैं कहूं अपना घड़ा मेरे और झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इस्साक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रबका, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वह पी न चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल होदे में उड़ेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊंटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है, यह मुझको बता। क्या जब उस व्यक्ति ने मन में ऑलरेडी विजन रखे, क्या गया, मैं पानी पूछूंगा तो केवल मुझे नहीं, मेरी ऊंट कितनी लीटर पानी पीता है अंदाजा? 20 दिन तक वो बिना पानी से रह सकता है। कितनी पानी पीता है ऊंट एक बार में? अच्छा, प्यास लगने के टाइम में हम लोग तो 1 लीटर पानी पी सकता है ना, 2 मिनट में नहीं। जब खूब, ये बहुत दिन से कितने लीटर पानी पीता है ऊंट एक ही बार में? 50 तो एक ही बार में पिएगा। 3 मिनट में 200 लीटर पानी पीता है। एवरेज 500 से 1000 लीटर। और कितनी ऊंट थे? 10 ऊंट थे, क्योंकि जब ये निकला, वो मैंने पढ़ा है नहीं, वो निकला था 10 ऊंट लेके गया। मतलब 4-5 हजार लीटर
और कैसे मोटर लगा हुआ है, जाओ बटन दबाया आगे, हाँ जैसे हम लगाते हैं, हो गया मोटर भर गया ऑफ कर दो, वो है। या लड़की ने 1-1.5 घंटा तो मेहनत करता रहा और आज वो बहन घर पे बैठा होता, मेरी स्किन खराब हो जाएगी, मेरी नाखून टूटेगा। क्या होता? अब्राहम रिचेस्ट बंदे के घर पे बहू बन के नहीं पहुंचता। मैं एक चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति आपको प्रमोट कर सकता है, जो बंदा आपको आशीष कर सकता है, आपके एनवायरनमेंट में है, वो आपको क्लियरली ऑब्जर्व कर रहा है। जो बंदा आपको प्रमोट कर सकते हैं, आपको ब्लेस कर सकते हैं, आपको अनुग्रह दे सकते हैं, आपको क्लियर कट ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपको ब्लेस कर सकते हैं। और ये आदमी कौन था? उस टाइम तो इब्राहिम की सर्वेंट था। आपके लाइफ में बॉस हो सकता है, आपकी अथॉरिटीज हो सकता है, स्पिरिचुअल फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, आपकी हस्बैंड हो सकता है, आपकी फादर इन लॉ हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है। रूत को उसकी फ्यूचर हस्बैंड, ये इन सब लड़कियों का नाम हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह की वंशावली में इनका नाम है, नहीं तो हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। सेरा का नाम है, रेबेका का नाम है। रूत कहां पे उसका फ्यूचर हस्बैंड से मुलाकात हुआ? खेत में क्या करते हुए? मेहनत करते हुए। मेहनत करने के टाइम में क्या निकलता है शरीर से? पसीना निकलता है, पसीना बहाते हुए बैठे हुए, और उस टाइम उसका फ्यूचर हस्बैंड हुआ। आपको हमेशा जब आप हार्ड वर्किंग हो, आप अट्रैक्टिव लगते हैं। मुझे वर्क करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला, पसीनों में जाने वाले मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मैं हाथों में देखता हूँ, शेक हैंड करते हुए मैं सबका हाथ ऑब्जर्व करता हूँ। 17, 18, 20, 21 साल की लड़कियों का हाथ सॉफ्ट ही होंगे। 35 साल की उम्र में भी हाथ सॉफ्ट नहीं होता, क्योंकि काम करते 26, 27 पहुंचते वो सॉफ्टनेस हटना शुरू हो जाता है। शेक हैंड से पता चले घर पे काम करता नहीं है। मैं देखता हूँ राइट हैंड में भी पूरी लिपस्टिक के साथ, सॉरी लिपस्टिक नहीं, क्या बोलते हैं, नेल पॉलिश, और ऊपर तक है। बर्तन धो सकते हैं, घर की काम कर सकते, फुल नेल करते हुए कर सकते। और मैसेज क्या जाता है? ये सजा के रखने के लिए अच्छी पीस है, सजा के रख सकता है, काम नहीं होगा। मेरे रोटी मुझे पंजाबी नेचर 5 नंबर से आएगा, यही लोकल टिफिन वाले का नंबर पहले लेके रख लियो, यही होगा। मैसेज यही जाता है भाई साहब, ये अच्छी रख सकता है। जैसे हम कभी कभार शॉप में जाते हुए वो खड़ी हो, उसमें ड्रेस सड़े होकर रखते हैं ना, अच्छे लगते हैं ना, ऐसे देख सकते हैं। आप फेमिनिस्ट नहीं हो जी, आप गलत कर रहे हो। मैं पुराना आदमी, जो गाली देना दे दो। लिए उस व्यक्ति ने क्या ऑब्जर्व किया? ये मेहनती है। अब्राहम कितनी उम्र की हो गया था? अब्राहम बुढ़ापे पहुंच के मरने वाला था ऑलमोस्ट। इस आदमी को पता है 2 चीज, 2 मैसेज आपने देखना इस टाइम। किसी को पानी चाहिए, उसने केवल उसको नहीं दिया, उसका किसको दिया? ऊंटों को भी। उसका मतलब उस लड़की में क्या थे? दया थे, कंपैशन थे। इस आदमी जो सर्वेंट जो बहू ढूंढने गया, ये बहुत शार्प बंदा था, क्योंकि इसको पता है जिस लड़की को मैं लेके आएंगे ये मेरी मालिकिन बनना है। क्या बोला मैंने? जिस लड़की को मैं लेके आएंगे, आइजक, मेरा सेरा तो मर चुका है, अब्राहम मेरा पुराना बॉस भी मर चुका है, कौन मेरा बॉस बनने वाला है? ये। इसको खुद कंपैशन नहीं है, ये बैठ के मटर चिकन खाएगा, मुझे हड्डी भी नहीं देगा। ये बहुत समझदार शार्प व्यक्ति था, उसने देखा कंपैशन हो, पूरा इतना बड़ा घराने को संभाल पाए। हमेशा एक व्यक्ति जो आपको प्रमोट कर सकता है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। आप जिस दिन में जाके जीसस किचन के अंदर पसीना बहा रहे होंगे, आप सड़क में खड़े होके खाना दे रहे होंगे, कोई देख रहे होंगे आपको, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे। जिस दिन आप पसीना बहा रहे होंगे, कोई उस दिन चर्च के लिए 100 क्विंटल के चावल लेके आए होंगे, पूछ रहे होंगे, पास्टर दी ये बताओ लड़की जो मेहनत करते रहते कौन है? मेरी बेटे के लिए मैं रिश्ता ढूंढ रहा था। आज हम कहाँ हैं? आज मैं घर पे बैठी हूं, एटीट्यूड दिखा रहा हूं। आज आप पसीना बहाएंगे। कहा रूत को कहां मिला परमेश्वर? रूत को बॉयस कहां मिला? खेत पे। बोलो, रूत को बॉयस कहां मिला? खेत पे। खेत में जाते हो? चर्च नहीं आते हम तो, खेत दूर की बात है। खेत पे, आपको खेत पे डेली जाना। पता नहीं कौन से दिन बोआज आएंगे, कौन से दिन आपका फंडिंग करने वाला आएंगे, कौन से दिन आपको ब्लेसिंग्स आएंगे, कौन से दिन आपको प्रमोशन मिल जाएगा। जिस दिन आप मना करके घर पे बैठे होंगे, जिस दिन आप मूड आउट होके बैठे होंगे, कभी कभार खराब चीज़ है, ज़्यादा टू मच इमोशनल नहीं होना। टू मच, मैं आपको एक न्यूज़ बता रहा हूँ, गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ समझो। आप बहुत टू मच इमोशनल है, चुईमुई, चुईमुई देखा है हमने? किसी ने बोलना है, बोलना है, वो क्या होंगे?
आपको प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपको टफ होना है। कोई बोले न बोले, कोई कुछ भी बोले, मैं अपनी पोजीशन, अपनी सेवा नहीं छोड़ूंगा। चुई मुई नहीं बनना। बोलो पड़ोसी को, इमोशनल, टू मच इमोशनल नहीं होना। अडे और खड़े रहो, कोई बोले ना बोले, चुई मुई नहीं बनना। चुई बुई नहीं बनना। कुछ बोले, आज इसने वो बोला, आज इसने ये बोला, कल मेरे साथ वो हुआ। मेरे साथ जो कांड होता है, मैं तो बस जिंदगी भर बैठा रहूंगा। जो डेली जो इश्यूज होता है, डेली जो ट्रबल्स होती है, डेली जो गालियां सुनता है, हर प्रचार के बाद आपको क्या लग रहा है, 4 ओपिनियन डिफरेंट आते होंगे व्हाट्सएप पे। आपकी लेडीज बाल इधर तक नहीं रखा, आपने ये बोला, आपको ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, यही बोलते रहेंगे लोग। जो बोलना है वो बाल कहां तक रखे वही देखते रहेंगे। पुराने मसीहों में वही होता है ना, प्रचार नहीं सुनेंगे, वो देखेंगे पास्टर की बीवी कहां तक कपड़े डाले हैं, वर्शिप टीम कैसे खड़ी है, डांस नहीं करना चाहिए। अरे ये सब बोलते रहेंगे, उनको डेली जवाब देते रहेंगे, तो हम कहां क्या सेवा कर पाएंगे। जो जो बोलने वाले ओपिनियन बोलते रहेंगे, आप करते रहो, आप करते रहो। फेथ क्या है, आप करते रहो, आप उस ट्रैक्स पे चलते रहो। खेत में जाना, डेली सेवा करना परमेश्वर का, आपको उधर ब्लेसिंग्स होंगे। ये नहीं जी मैं खेत में डेली जाऊंगा, मेरा हस्बैंड से बेटर मेरे को मिल जाएगा जी। आप इसको नेगेटिव लेके नहीं जाना, बट मेहनत करते रहो और कंपैशन में रहो। बाइबल में लिखा हुआ है स्ट्रेंजर्स को दया दिखाना। क्या है? और इस लड़की ने क्या बोला, क्या दिखाया? वही दया दिखाया, क्योंकि बहुत समझदार लड़की थी, बहुत समझदार आदमी था। उसको पता है मेरा फ्यूचर मालिक नहीं है, ये मेरे को दया नहीं दिखाएगा, नहीं है तो इसलिए इससे मेरे को दया की जरूरत है। जेम्स, बुक ऑफ जेम्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आज चर्च में जाके आप राइट हैंड में नेल पॉलिश डाले नहीं डाले, आज तो संडे तो चर्च में तो डाल के आएंगे ना। आप जज करने मत जाना किसी को, आपका काम नहीं है। खुद पता चल जाएगा कौन मेहनत करता है, कौन काम नहीं करता, कौन केवल नाम ही बोलते रहेंगे। हम जज करने नहीं आता, चर्च में सब स्वागत है। आप हार्ड वर्क रहो, मंडे से लेके सैटरडे तक आप करते रहो, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। विश्वास को दिखाना आपने, शो योर फेथ। जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, इब्रानी के आसपास, हाँ, बुक ऑफ जेम्स 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। टू 21 to 22, बुक ऑफ जेम्स अध्याय 2 21 से लेके 22 तक। तब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इस्साक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध होता है। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। 21-22 दोबारा पढ़ लीजिए। क्या, किसके नाम में न्यू टेस्टमेंट में जेम्स में क्या लिखा है इब्राहिम के बारे में? जब हमारे पिता अब्राहम ने हम अपने पुत्र इस्साक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। विश्वास ने उसके काम को, आप जब तक स्टेप नहीं उठाएंगे, काम नहीं करेंगे, आपका विश्वास है ही नहीं, है ना। विश्वास तेरी तो सीखना इजी होता है। बहुत बार जैसे हम +2 पढ़ते थे, तो फर्स्ट टाइम +8 9 हाँ, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर लैब आया था, तो टीचर्स जो आते थे उनको थियरी बढ़िया पता है, बट उनको कंप्यूटर ऑन करता ये भी नहीं पता था। शुरू में थियरी सब कुछ पता है, कंप्यूटर चलाना आता नहीं है। हमें थियरी पता है, विश्वास करना है, बट आप जब तक उसको काम पे नहीं लाएंगे, वो क्या होगा, आपको काम पे लेके आना पड़ेगा, तब आपको आशीष होंगे। 26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आपको भी काम करना है, आपको भी करते रहना है। जिस ट्रैक पे परमेश्वर ने आपको बोला, जस्ट वॉक ऑन द ट्रैक। मैं हमेशा कहता हूं, चर्च में हमेशा हर हफ्ते आना, वो भी एक विश्वास है। जानते हैं आपको, क्योंकि आपको उम्मीद है आज मेरा ब्रेक थ्रू आएगा, आज मेरा ब्रेक थ्रू, आज मेरे लिए वर्ड रिलीज होगा, आज मेरे लिए वर्ड रिलीज होगा, आज मेरे लिए कार्य करेंगे परमेश्वर। जब आप हमेशा आते रहते हो, विश्वास को दिखाते हैं, लॉर्ड आई ट्रस्ट यू। आप चाहते हैं प्रभु मेरे को बड़े बड़े कार्य दो, छोटे कार्य में हम विश्वासी नहीं है, हमें कैसे परमेश्वर बड़े कार्य में इस्तेमाल करेगा। छोटे सी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिया और हम भग जाते हैं। हमें फोन करने का टाइम हम तो होता ही नहीं है। बोल दिया आज कैमरा चलाना तेरे को, क्या 9:30 से हमारी फोन बंद। विश्वासी योगी है नहीं है। आप विश्वासी योगी बनो, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। विश्वास के बिना या कर्म के बिना
विश्वास अधूरे है, आपको इस्तेमाल करना है। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने सेपरेट किया। जब आपको आज हमने पढ़ा, अब्राहम आपके लाइफ से, जो लोग आपके लाइफ से सेपरेट होते हैं तब भी आड़े और खड़े रहना। आप चर्च में 4 बहन आते थे, आपके रिश्तेदार आते थे, आज केवल आप ही है, सब एक 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 बाई बाई हो गया। आप जो आड़े और खड़े रहते हैं, आपकी जिंदगी में प्रभु कार्य कर सकते हैं। मेरी मम्मी आता था, मम्मी नहीं आ रहा, डोंट वरी, आपको ही पकड़ना है परमेश्वर ने आपके परिवार से। आपके साथ आए होंगे, कोई लोग बैप्टिज्म नहीं ले रहा, आप लो। आपके साथ आए लोग कर नहीं रहा, आप करो, क्योंकि आपको जो परमेश्वर ने कार्य करना अलग हो सकता है। आइए, आमीन। अपने पैरों में आएंगे, विश्वास के साथ हम फाइनल प्रार्थना में जाएंगे। जो बीमारी है, परेशानी, आज आपका फेथ एक्सरसाइज करने का दिन है। क्या? फेथ को आप दिखाएंगे और बीमारियों को, परेशानियों को आप बोलेंगे आज हिस्सा। जो मेरा विश्वास है, जिस ट्रबल से, जिस इश्यू से आप आए, इसके साथ आप वापस नहीं जाएंगे। आप छोड़ेंगे और आप भूल जाएंगे बीमारियों को। आपको देखना पड़ेगा। जैसे टेस्टमनी आपने सुना, उस बहन ने बोला, अल्ट्रासाउंड वाले ने बोला, है ही नहीं तेरे को प्रॉब्लम। आपका भी ऐसा रिजल्ट आया, ऐसे भी रिपोर्ट आए, बोला है नहीं, तू चंगे हो चुका है, तेरा काम हो चुका है, परमेश्वर ने तेरे लिए कार्य कर चुका है, तेरी जिंदगी में आशीष आ चुका है। आज मांगो परमेश्वर से, हाथों को उठाओ। अगला 5 मिनट आराधना करेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, फाइनल प्रार्थना में।